जाऊं तेरे रंग में। तो और मैं अभी तक डिलीवरी क्यों नहीं हुई? कब से फोन कर रहा हूँ मैं। ऐसा खरबूजे जैसा शकल लेके भिंडी काटना नहीं आता है तुमको? लेके जाओ अंदर, ठीक से काटो। पूजा बेटा तुम क्या खाओगी बताओ, हम बनवाते हैं। और रूपा तुम भी। अब बुआ जी अभी तुमको घर में किसने घुसने दिया? निकलो निकलो अभी के अभी बाहर। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते। हम निकल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद हम चुपचाप चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। बुआ जी हमारी गलतियों की सजा आप हमारी दीदी और ध्रुव जी को मत दीजिए। आपको जो सजा देनी है आप हमें दीजिए। प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए। सुनो लड़की, सामने खड़े रहने की हैसियत नहीं है और सपने हमसे रिश्ता जोड़ने के। तुम्हारे बाप ने भेज दिया तुम्हें भीख मांगने, तो कहना अपने बाप से रिश्ते जो है ना भीख में नहीं मिलते, नसीब से जुड़ते हैं। और तुम्हारे जैसी गवार और टीचर फैमिली में नहीं करनी हमें अपने बेटे की शादी। और जब ध्रुव खुद जाकर ये रिश्ता तोड़कर आया है तो फिर क्यों आ गई मुंह उठाकर? बुआ जी हमारी दीदी बहुत पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, समझदार है। एक बार वो इस घर में आएगी ना तो इसे अपना बनाकर ऐसे संवार देगी कि आपको भी अंदाजा नहीं आपको कितना अच्छा लगेगा। यकीन कीजिए हमारा। बुआ जी जो गलतियां हमने की है उसे हमारी बेवकूफी समझकर माफ कर दीजिए ना। प्लीज हमारी दीदी को सजा मत दीजिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बुआ जी। जी प्लीज माफ कर दीजिए ना। आप अभी अभी कह रही थी ना कि रिश्ते नसीब से जुड़ते हैं, तो नसीब में ही होगा ना कि हम लोग मिले, बात रिश्ते तक पहुंची, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद किए। तो आपको जो सजा देनी आप हमें दीजिए ना। प्लीज हमारी दीदी को कुछ मत करिए। सॉरी बुआ जी। थानी तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्लीज उठो, तुम्हें ड्राइवर घर छोड़ाएगा। रुको ध्रुव, आओ जाओ, माफ किया तुम्हें। फोन लगाओ अपने पापा को, हम बात करेंगे। थैंक यू बुआ जी। लड़के वालों से सारी बातें तय हो गई ना? सारी बातें हो गई भैया, और एक साथ में हम लोग 4 जन गए थे ये बात पूछने के लिए, क्योंकि ऐसे मामलों में अकेले जाके बात करनी। शुक्रिया भाई। हाँ दानी बेटा, क्लास खत्म हो गई? पापा एक बार ध्रुव जी की बुआ जी से बात कीजिए ना प्लीज। बुआ जी? ध्रुव के बुआ जी तो लखनऊ में है। तू लखनऊ कैसे पहुंच गई? फोन स्पीकर पे डालिए, फोन स्पीकर। लखनऊ में वो? मान गए चौबे जी आपको। जब सारे पैतरे खत्म हो गए तो अपनी बेटी को माफी की पट्टी पढ़ाकर भेज दिया, और तब तक रोती रहना जब तक माफ ना कर दें। सोचा होगा जड़ ही काट देंगे तो फिर मान ही जाएंगे।
पर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, हमारा और आपका ना कोई रिश्ता था ना कभी हो सकता है। दोबारा ऐसी हरकत की तो आपके घर सीधा पुलिस भिजवाएंगे, क्या समझे? हम बात कर रहे हैं ना, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए तो हमसे सीख लो। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो सिंटर टू सिंटर, नो टॉकिंग। चुप, मतलब एकदम चुप। बुआ जी आप एकदम चुप। बरक्षा के दिन ही तुम्हारे पूरे परिवार वालों का देहातीपना देख लिया था। बड़ी मुश्किल से रिश्ता तोड़वा के पीछा छुड़वाया तुम लोगों से, तो तुम्हारी बेटी कान खजूरे के जैसे रेंगती हुई घुस गई हमारे घर में। अरे कितनी बार साबित करोगे कि तुम लोग एकदम सस्ते, गिरे हुए, हल्के लोग हो? उसी दिन पता चल गया था हमें, समझे कि नहीं? तुम्हारी बेटी जब पहले आई थी तो वीडियो बना रही थी, तो आज आई है तो फोन पे बात करा रही है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा कॉल रिकॉर्ड हो रहा हो। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि आजमगढ़ से लड़की अकेली तो नहीं आई होगी। ऐसा तो नहीं कि हमारे घर के बाहर छुपे हो। तो आओ अंदर, चप्पल से नजर उतार के भेजेंगे तुमको। बुआ जी प्लीज, धानी अपने परिवार को बिना बताए यहाँ पर आई है। कम से कम उसके परिवार वालों से ऐसे बात मत करिए। अरे बुआ जी ये क्या? ध्रुव बेटा, तुम बिल्कुल भोले भगत हो। इन जैसे मक्कारों से ऐसे ही बात करनी पड़ती है। अरे ये तो लातों के भूत हैं, हम तो फिर भी बातों से भगा रहे हैं। बड़े घर में ब्याह करके अपनी बेटी को भेजना हर बाप का सपना होता है, पर उसके लिए ऐसी ओछी हरकत करते पहली बार देख रहे हैं किसी बाप को। क्या? सॉरी पापा, आपको बाद में फोन करते हैं। परीक्षा में जो कुछ हुआ उससे उसका मन नहीं भरा। जो बिगड़ी बात को और बिगाड़ने वो वहां चली गई। अरे शादी टूट गई थी ना, फिर क्या जरूरत थी उससे उधर जाके बात करने की? सही कहते हैं, ज्यादा पढ़ लिख के इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, तभी बौखला की इस तरह की हरकत करता है। भैया आपसे कहा था ना, इतना मत पढ़ाओ मत पढ़ाओ, नहीं माने, अब भुगतो। हमने अपने बच्चों को कभी ऐसे संस्कार तो नहीं दिए कि वो हम ही से झूठ बोले और घर से बाहर जाकर तमाशा करें। धानी अभी भी वही है, मतलब खतरा टला नहीं है। बस बुआ जी प्लीज, हम तो सिर्फ यहाँ पर आपसे माफी मांगने आए थे। परीक्षा के दिन आपने हमारे परिवार को, हमारी दीदी को इतना नाप शनाप कहा, इतनी बुरी बातें कही कि अगर हम उन्हें दोहराएंगे तो फिर टूट कर रो पड़ेंगे। हमें ये बात समझ में ही नहीं आती कि बिना हमारी दीदी से मिले, बिना हमारे परिवार को जाने समझे आप हमारे बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती है? कैसे इतनी नफरत कर सकती है? किस बात को लेके इतना गुस्सा है हमसे? क्या किया हमने ऐसा? क्या हमने भीख मांगी थी इस रिश्ते के लिए? क्या हमने भीख मांगी थी कि हमारी दीदी की शादी ध्रुव जी से करा दीजिए? ध्रुव जी भी तो हमारी दीदी से शादी करना चाहते थे ना, खुश थे वो इस रिश्ते से, तो फिर आपको इनकी खुशी क्यों नहीं दिखाई दी बुआ जी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपनी खुशी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता? प्यार करते हैं वो हमारी दीदी से बुआ जी,
आपके भतीजे ने सिर्फ आपकी खुशी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। आज के दिन में कहाँ मिलते इतने बढ़िया लोग, इतने बढ़िया इंसान। आपके भतीजे ने आपकी खुशी के लिए अपनी खुशियों को त्याग कर दिया। बस इसीलिए हम चाहते थे कि हमारी दीदी की शादी इनसे हो जाए, क्योंकि हमारी दीदी बिल्कुल ऐसी है, बहुत अच्छी है, वो परफेक्ट है दोनों एक दूसरे के लिए। बस यही लालच था हमारा और कुछ नहीं। लेकिन शायद आपका लालच हमसे बड़ा है। इस घर में टिके रहने का लालच। ये घर तो काशीनाथ अंकल का है ना? क्या आपका अपना घर है लखनऊ में? हमें नहीं लगता है होगा। अगर आपके पति रिश्वत ना लेते हो तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाएंगे। प्लीज, बहुत हो रहा है। ध्रुव जी, आज मत रोकिए हमें। आपके पास जो कुछ भी है वो काशीनाथ अंकल की ही बदौलत है ना। आपके बच्चे इतने अच्छे स्कूल तो नहीं जा पाते। ये जो गहने आपने पहने हैं आपकी भैया और भाभी की ही मेहरबानी है ना। इसीलिए आप आपकी तुलना हमसे नहीं करना चाहती ना, क्योंकि अगर आप सही मायने में देखें तो आप में और हमें ज्यादा फर्क नहीं है। और एक बात कहे आपसे बुआ जी, कुछ लोगों की हैसियत कम जरूर होती है। जो लोग दूसरों की हैसियत पर उंगली उठाकर अपनी हैसियत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की हैसियत सबसे ज्यादा कम होती है। यही सच है बुआ जी। जाहिल लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे घर में खड़े होकर हमारे सामने इतनी बकवास करने की। तुम हमें हमारी हैसियत बताओगी, हम तुझे तेरी औकात बताएंगे। बुरा लगा ना आपको बुआ जी? यही तो हम समझाना चाहते थे बुआ जी कि बुरा लगता है। जब किसी को अनाप शनाप कहते हैं तो बहुत बुरा लगता है। आप हमें चाहे जो कह सकती थी, लेकिन हमारे परिवार के बारे में हम कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकते। माफ कीजिएगा, पर कोई अगर हमारे परिवार को सुनाता है तो उसे हम सूद समेत लौटाएंगे, क्योंकि पैसे भले ही कम हो हमारे पास, उधार हम किसी का भी नहीं लेते। हम अपने मम्मी पापा को बिना बताकर यहाँ इसीलिए आए थे क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते थे कि हमारी दीदी बहुत अच्छी है। उन्हें जाने पहचाने बिना उनके बारे में ऐसे मत सोचिए। हमारी दीदी गांव से है पर गंवार नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे आप शहर से हैं पर समझदार नहीं। धानी, प्लीज रोना बंद करो। ये लो पानी पी लो प्लीज। धानी,
हमें लगता है तुम्हें यहां से जाना चाहिए अब। प्लीज। जाने अनजाने में जो हमसे गलतियां हुई उसके लिए माफ कर दीजिएगा। ए लड़की, हमारे घर से जा रही हो तो खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। एक गुड न्यूज लेकर जाओ। अपने घर वालों को भी ये गुड न्यूज सुनाकर उनके कान भी मीठे कर देना। हमने अपने ध्रुव के लिए लड़की पसंद कर ली। रविवार को बनारस के शिव मंदिर में लड़की और ध्रुव मिलने वाले हैं। वहीं हम रिश्ता पक्का कर देंगे। ध्रुव, जी वो, इस प्रोग्राम के लिए तैयार रहना बेटा। हम आ जाएंगे। जाओ अब यहां से। जी सॉरी, हमें ड्रॉप करने के लिए आपको इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ गया। कितनी बार मना किया आपको, पर आप तो नहीं नहीं। हमने तो ये लंबा रास्ता, लंबा सफर तय कर लिया, लेकिन आपको जो सफर तय करना है अंदर जाकर, वो अहम है। आप सच्चे हैं और हम हमेशा सच्चे लोगों के साथ हैं। अंदर चले। जी। मम्मी, इतनी बड़ी होती जा रही है, उतनी बदतमीज होती जा रही है। हमेशा तुम्हारा मजाक ना हम माफ करते रहे, पर इस बार माफ नहीं करेंगे। बोल बोल, क्यों गई थी वहां? अरे क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया उन लोगों ने हम पर। भरे पड़े हमें बेइज्जत करने के लिए वो लोग। लेकिन गलती तुम्हारी है थानी। आग के पास जाके घी डालोगी तो आग तो भड़केगी ना। मम्मी, वीरेंद्र भाई साहब, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। हमारी बहना ने जो कुछ भी आपके परिवार के साथ किया, मैं उन सब की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगने आया हूं। मैं आपसे क्या कहूं, आप तो मां हैं दानी की, और मां से बेहतर अपने बच्चे को और कौन जान सकता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दानी की मंशा बिल्कुल साफ थी।
ये तो सिर्फ इतना चाहती थी कि उसकी बहन का घर बस जाए, वो सुखी रहे, उसे उसका प्यार मिल जाए। हम जानते हैं बेटा, तूने अपनी बहन की खुशी के लिए कदम उठाया था, पर कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए, नहीं तो अक्सर ठोकर लगती है, जैसा कि आज हुआ। माफ कीजिएगा काशीनाथ जी, हम अपनी पहली मुलाकात में अपने बारे में आपको बता नहीं पाए थे कि पूरे आजमगढ़ में जो रेती सीमेंट सप्लाई होती ना, वो हम ही करते हैं। ठीक मेन रोड पे जो बड़ी सी दुकान है ना, वो हमारी खुद की है, चौबे रेती सीमेंट वाले। आपने रिश्ता तोड़ा, हाथों हाथ एक दिन में रिश्ता खड़ा कर दिया। आपके आशीर्वाद से इस इतवार को दोनों लड़का लड़की मिल भी रहे।